सादर हरि स्मरण। तुम्हारा पत्र व्यवस्थापक गीता प्रेस के नाम से दिया हुआ मिला। संसार को अनित्य, क्षण भंगुर, मानव शरीर को दुर्लभ, विषयों को विस्वत एवं भजन साधन को अमृतवत समझते हुए भी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आधिपत्य जमाए बैठे हैं। लिखा सो मालूम किया। बुद्धि का भ्रम दूर हो एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह का समूल नाश हो जाए, नामो निशान न रहे। इसके लिए ईश्वर का भजन, ध्यान, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक नित्य निरंतर करने की तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे भ्रम का नाश होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों का भी नाश हो सकता है। गीता तत्वांक या गीता तत्व विवेचनी टीका में अध्याय 9 श्लोक 30-31 और अध्याय 10 श्लोक 9, 10 और 11 की व्याख्या देखनी चाहिए। मन की चंचलता के विषय में कई बातें लिखी और लिखा कि भगवान नाम जप करते समय भी मन इधर उधर चला जाता है, सो मालूम किया। इसके लिए भगवान के शरण होकर रो रोकर करुण भावपूर्वक भगवान से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। जब करते समय मन इधर उधर चला जाए तो इसके लिए सच्चा और वास्तविक दुख होना चाहिए। संसार को नाशवान, क्षण भंगुर, दुख रूप तथा अनित्य समझकर इससे वैराग्य करना चाहिए एवं भगवान को सर्वगुण संपन्न तथा आनंद और शांति स्वरूप समझकर उनमें श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार करने से मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा की ओर लग सकता है। इंद्रियों का तो इधर उधर भागने का स्वभाव ही है, वे प्रमथन स्वभाव वाली है, किंतु उन पर अधिक से अधिक सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। मन इंद्रियों को अभ्यास और वैराग्य से वश में करना चाहिए। गीता तत्वांक या गीता तत्व विवेचनी टीका में अध्याय 6 श्लोक 35 और 36 की व्याख्या देखनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानने एवं शांति मिलने का उपाय पूछा, सो इसके लिए गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों का स्व अध्याय करना चाहिए। तत्व चिंतामणि के 7 और परमार्थ पत्रावली के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, इनका स्व अध्याय करना चाहिए। इनके अध्ययन से आपकी शंकाओं का समाधान हो सकता है। सबसे यथायोग्य। गीता प्रेस से प्रकाशित है एक पुस्तक शिक्षाप्रद पत्र। तो बहुत सारे लोगों ने साधना से जुड़ी हुई, भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को इसमें लिखा गया है। तो मैं इसी पुस्तक से आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ बताऊंगा कि श्री जयदयाल जी गोविंदका या फिर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, ऐसे तो इस पुस्तक को जयदयाल जी गोविंदका ने लिखा है, तो उन्होंने ही जो उत्तर दिया है, तो उन्होंने क्या बताया है उसमें, तो वो सब चीज़ें इस पुस्तक में दी गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है गीता तत्व विवेचनी, तो अगर आप चाहें तो उन पुस्तकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।